Assalamualaikum students, welcome to the online classes of Computer Science from Government Degree College for Women Chowkazan। आज हमारा वीक 5 और वीक 5 में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है मैपिंग। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक कवर किया था वो था 3 लेवल आर्किटेक्चर। 3 लेवल आर्किटेक्चर में हमारे पास 3 मेन लेवल्स थे। सबसे टॉप पे जो लेवल था उसे कहते हैं एक्सटर्नल लेवल, मिडिल में लेवल था कंसेप्चुअल लेवल और लास्ट लेवल जो था बॉटम पे उसे कहते हैं फिजिकल लेवल या इंटरनल लेवल। उन्हीं 3 लेवल्स की म्यूचुअल मैपिंग को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और मैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम एक लेवल को दूसरे लेवल में कन्वर्ट करते हैं। और इसी तरह इस प्रोसेस में जो डाटा एक लेवल पर होता है वो उससे रिलेटेड जो दूसरा लेवल होता है उससे रेलेवेंट होता है। 2 तरह की मैपिंग्स हैं, एक है कंसेप्चुअल लेवल टू इंटरनल लेवल मैपिंग और एक है एक्सटर्नल लेवल टू कंसेप्चुअल लेवल मैपिंग। सबसे पहले हम
वहाँ पे कोई भी चेंज फील नहीं होगा, बेशक फिजिकल लेवल पे यानी जो इंटरनल लेवल है उस पर डाटा में कोई चेंज आ भी जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फिजिकल स्ट्रक्चर जो डेटाबेस का है वो चेंज हो सकता है विदाउट चेंजिंग दी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, या फिर यूजर्स का जो व्यू है यानी जो एक्सटर्नल व्यू है उसमें कोई भी ऑल्टरेशन नहीं होगी, कोई चेंज नहीं आएगा। ये सारी इंडिपेंडेंस पॉसिबल इसलिए हुई है क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कॉन्सेप्ट यूज करता है एब्स्ट्रैक्शन का, और एब्स्ट्रैक्शन की वजह से ही जो लोअर लेवल चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होती अपर लेवल्स पे। और अगर फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इसका पता तो होता है, लेकिन वो लॉजिकल व्यू पे इसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। अब फिजिकल लेवल पे किस किस्म की चेंजेस आ सकती हैं उनको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। फिजिकल लेवल पे एक तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो सकती है, दूसरा जो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, और एक और चेंज आ सकता है कि स्टोरेज डिवाइसेस भी चेंज हो सकता है। आप कोई स्टोरेज डिवाइस पहले यूज़ कर रहे थे हार्ड डिस्क, और अब आप उस स्टोरेज डिवाइस को चेंज कर लेते हैं, आप कहीं और डाटा स्टोर करते हैं, तो इस किस्म के चेंज से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह आप इंडेक्सेस जो आपने अप्लाई किए हुए हैं उन्हें चेंज कर देते हैं, या हैशिंग एल्गोरिथम्स चेंज हो रहे हैं। इसी तरह कोई एक्सेस मेथड आपने यूज़ किया था उसको आप चेंज करें। तो इस तरह की जितने भी फिजिकल लेवल पे चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी एक्सटर्नल लेवल पे। सेकंड टाइप की जो डाटा इंडिपेंडेंस है वो है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। और लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में ये होता है कि यूजर अगर कंसेप्चुअल लेवल पे कोई चेंज करता है तो उसका एक्सटर्नल लेवल पे कोई असर नहीं होगा। अब कंसेप्चुअल लेवल पे चेंजेस किस किस्म की हो सकती हैं, वो ये हो सकती है कि आप एंटिटीज को ऐड या रिमूव करते हैं, या रिलेशनशिप्स को चेंज करते हैं एंटिटीज के अक्रॉस, और किसी फाइल को डेटाबेस में ऐड करते हैं, एडिशनल फाइल को डालते हैं, या कोई न्यू फील्ड ऐड करते हैं, कोई न्यू एट्रीब्यूट डालते हैं, और या फिर आप किसी एट्रीब्यूट की डाटा टाइप को चेंज करते हैं। तो इस तरह की जो चेंजेस हैं लॉजिकल लेवल पे वो आपका जो एक्सटर्नल लेवल है या जो एक्सटर्नल व्यूज हैं उनमें कोई चेंज रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी क्रिटिकल बात ये है कि कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं कंसेप्चुअल लेवल पे भी जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, और अगर उस किस्म की कोई चेंज आती है तो फिर आपका एक्सटर्नल व्यू भी डिस्टर्ब होगा। फॉर एग्जांपल आप कोई एट्रीब्यूट डिलीट कर देते हैं डेटाबेस स्ट्रक्चर से, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि उस एट्रीब्यूट को अगर कोई एप्लीकेशन यूज कर रही है या कोई एक्सटर्नल व्यू यूज कर रहा है तो फिर वो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू फिर उस व्यू को अवेलेबल नहीं होगी, जिससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। इस तरह का जो डिलीशन टाइप का चेंज है वो डिस्टर्ब करेगा एक्सटर्नल व्यू को। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक कवर करना है वो है डाटा मॉडल हैं। डाटा मॉडल्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल, लेकिन जो मॉडल हमने कवर करना है वो है रिलेशनल मॉडल, और रिलेशनल मॉडल को हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। रिलेशनल मॉडल को सबसे पहले जिस पर्सन ने इंट्रोड्यूस कराया था वो थे डॉक्टर E.F. कॉर्ड, और डॉक्टर E.F. कॉर्ड ने एक पेपर पब्लिश किया था 1970s में, और उस पेपर का नाम था रिलेशनल मॉडल ऑफ डाटा फॉर लार्ज शेयर्ड डाटा बैंक्स इन 1970s। और इस पेपर में इन्होंने 12 रूल्स इंट्रोड्यूस कराए थे कि अगर इन रूल्स को कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सेटिस्फाई करता है तो फिर वो एक फुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और एक न्यू टर्म जैसे रिलेशन इंट्रोड्यूस हुई थी, और ये सेट थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स से आई थी। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन हम उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली टर्म है रिलेशन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो टेबल होता है उसे रिलेशन कहते हैं, और रिलेशन में रोज होती हैं और उनके अगेंस्ट कुछ कॉलम्स होते हैं।
जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और क्लास हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं और इनके अगेंस्ट हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं, जैसा कि नदीम खलील, एजाज सईद और नुमान कादिर। नेक्स्ट टर्म जो यूज होती है रिलेशनल मॉडल्स में वो है टुपल। टुपल का मतलब है रोज यानी रिकॉर्ड। किसी भी टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड होते हैं उन्हें टुपल्स कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कॉलम्स को कहते हैं और इन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स थे इस टेबल के अंदर, तो एक रिलेशन के अंदर एट्रीब्यूट्स का होना मस्ट है। नेक्स्ट टर्म है डोमेन। डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट। किसी भी एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज उस एट्रीब्यूट की डोमेन कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लास का एट्रीब्यूट है, तो जितनी भी क्लासेस पढ़ाई जाती हैं किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी की क्लास है या मैथमेटिक्स की क्लास है, तो ये सब क्लासेस उसकी डोमेन कहलाएंगी, उस एट्रीब्यूट क्लास एट्रीब्यूट की। एक और एग्जांपल है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर क्लास एट्रीब्यूट में जितने भी पॉसिबल रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं वो सब उसकी डोमेन है, रजिस्ट्रेशन नंबर एट्रीब्यूट की डोमेन है। नेक्स्ट टर्म जो है वो है डिग्री। डिग्री जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन, वो उस रिलेशन की डिग्री कहलाते हैं। नेक्स्ट टर्म है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टुपल्स इन अ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन। जितनी भी रोज हैं वो सारी उस एट्रीब्यूट की कार्डिनैलिटी। जैसे कि जो एग्जाम्पल टेबल हमने देखा उसकी कार्डिनैलिटी भी 3 थी, उसकी डिग्री भी 3 थी, क्योंकि उसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं और 3 ही रिकॉर्ड्स हैं या फिर टुपल्स हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने कवर करना है वो है एडवांटेजेस ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। और सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज तो ये है कि इसमें डाटा इंटेग्रिटी मेंटेन हो रही है। डाटा इंटेग्रिटी को इन्फोर्स करती है प्राइमरी की। प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती और अपनी इस फीचर की वजह से ये किसी भी रिकॉर्ड की प्राइमरी की एट्रीब्यूट की वैल्यू को नल नहीं होने देता, जिसकी वजह से रिकॉर्ड्स की डुप्लीकेशन अवॉइड की जाती है और इस वजह से डाटा इंटेग्रिटी मेंटेन हो जाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज है वो है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस को हमने बहुत डिटेल में अभी पढ़ा है। इसका यही मतलब है कि आपका लॉजिकल डिजाइन डाटाबेस में जो भी चेंज होगा वो आपकी एप्लीकेशन लेवल पे या अगर आपकी फिजिकल लेवल पे कोई चेंज है तो वो कंसेप्चुअल लेवल पे वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस। स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस का यही मतलब है कि स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो एप्लीकेशन है या जिस तरह से डाटा एक्सेस किया जा रहा है उस तरह की जितनी भी फंक्शनैलिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज है वो है डाटा कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। ये जो मल्टीपल लेवल्स पे हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर में चेक्स लगाए हैं, कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं, इनकी वजह से जो एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी है डाटाबेस की वो मेंटेन हो गई है। नेक्स्ट है इजी डाटा रिट्रीवल एंड शेयरिंग। डाटा को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप डाटा रिलेशनल मॉडल में और मल्टीपल रिलेशंस के अंदर। इसी तरह डाटा को डिफरेंट यूजर्स के अगेंस्ट के अमंग शेयर करना भी आसान है। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे वाइंड अप होता है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आएगा और उसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।